आज आप लोगों के लिए आज जो है इसका ट्राइंगल का पार्ट 3 रिलीज़ होने जा रहा है। देखिए, पिछले पार्ट में आप लोगों ने 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे और आज जो है इस लोगों को 14 के आगे हम लोग बताएंगे तो पूरे क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी। एक लाइन है ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्राइंगल के, और एक ट्राइंगल ए बी सी दिया गया जो कि डी और ई पर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ये पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ पर इतनी चीज़ प्रूव करके हम बुलानी। देखिए इसका पूरा समरी समझिए। एक ये ट्राइंगल ऐसे दिया गया ए बी सी, एक ट्राइंगल यहाँ पर क्या ए बी सी ऐसे यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी और ए सी को एक ट्राइंगल में ये लिखा हुआ डी और ई यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी और ए सी पर ए बी पर डी और यहाँ पर ये ई ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको कर दिया यहाँ पर इंटरसेक्ट। अब उसके बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब आपको बताना प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूव करके आपको यहाँ से लाना है। तो एक काम करिए, यहाँ से इसको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करिए ऐसे करके। यहाँ से इसको ऐसे, हम थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया, ऐसे करके यहाँ से इसको, जिसको एक लाइन यहाँ कटेगी, इसको ऐसे बना दें। जी पर इस प्रकार को यहाँ पर लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको जी पर अगर इसने इंटरसेक्ट किया है तो थोड़ा गलत बन गया, थोड़ा सा ऐसे करके ए बी सी। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लें। यहाँ पर ये एक लाइन यहाँ डी ई क्या कॉमन लाइन है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा ए ई अपॉन इधर से लाना ई सी। एक काम कर इसको उल्टा कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई। अब दोनों साइड को 1 1 ऐड कर लीजिए, तब क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। इधर 1 मानेंगे, इधर 1 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा बी डी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा ई सी प्लस ए ई अपॉन में ए ई। चलिए देखिए बी डी प्लस ए डी, तो बी डी प्लस ए डी इनको जब ऐड करेंगे बी डी प्लस ए डी को, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आएगा ए बी, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी डी। और ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए सी की वैल्यू तो हो जाएगा ए ई प्लस ई सी। ये दो बात यहाँ याद रखिएगा। तो देखिए बी डी प्लस ए डी क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी लिखेंगे अपॉन ए डी इधर हो जाएगा इक्वल करके इधर क्या आएगा ई सी प्लस ए सी। ई सी प्लस ए सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, और अपॉन में इधर क्या यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा, इधर आपका यहाँ से आ जाएगा ये ए ई। इसको उल्टा वापस कर लेंगे तो क्या बनेगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू इधर क्या आएगा ए ई अपॉन ए सी। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये चीज़ प्रूव करके लानी थी। बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पर इसको उल्टा कर लेंगे, दोनों साइड 1 1 ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये इस प्रकार यहाँ पर दो आप साइड याद रखना, बस सॉल्व होके आ जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज आर प्रोपोर्शनल देन प्रूव दैट द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। अच्छा, यहाँ पर लिखा हो दो ट्राइंगल दिखे, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का पहला एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के एक वन एंगल के बराबर है। एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शन, और इनके यहाँ पर साइड जो है प्रोपोर्शन में। ठीक है, और तीसरी बात के लिए प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो एक ट्राइंगल यहाँ बनाएंगे ऐसे, एक ट्राइंगल यहाँ बनाएंगे ऐसे, ये हो जाएगा ए बी सी और यहाँ पर हो जाएगा डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये एंगल ए जो एंगल डी के बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है।
पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली हो जाएगी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली हो जाएगी, इसकी ऐसी करस्पॉन्डिंग साइड DF हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे AB अपॉन ED इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा BC अपॉन EF इक्वल करके यहाँ से हो जाएगा AC अपॉन DF। देखिए ये दो बातें यहाँ से प्रूफ हो गई। तो जब देखिए जब यहाँ पर साइड प्रोपोर्शन में होती है तो सारी साइड को यहाँ पर हम इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से यहाँ से एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल A बराबर एंगल D के हो जाएगा, और किन्हीं भी दो साइड को बराबर कर लेंगे, जैसे कि AB, या फिर ऐसे कह सकते हैं AB अपॉन ED इक्वल करके यहाँ से क्या हो जाएगा BC अपॉन EF। ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, दो मिनिमम साइड प्रोपोर्शन में हो रही, बस प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF के। प्रूफ हो गया आपका, ये प्रूफ करना है। दिख रहा क्लियर? लिखा हुआ इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है BC पैरेलल PQ इज ड्रॉन इन ट्राइंगल ABC इफ PQ और यहाँ पर लिखा है रेशियो BC, PQ रेशियो BC कितना दिया गया 1:3, यानी PQ और BC का रेशियो 1:3 दिया गया। अभी लिख देंगे द रेशियो ऑफ AP एंड PB विल बी। तो AP और PB का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा यहाँ पर आपसे कह रहा है PQ और अपॉन BC का रेशियो दिया गया है 1:3 या 1/3, यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करना ये है कि इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए AP अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आपका AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। इन सब की वैल्यू हो जाएगी 1/3। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर PQ के पैरेलल दिया गया है BC, PQ के सामने BC दिया गया है, तो इस प्रकार यहाँ तीन हो जाएंगे। अब देखिए हम कहने को ये बोल सकते हैं कि AP की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, PB की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। अब यहाँ से आपको PB कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पर PB नहीं होगा, ये होगा AB हो जाएगा AB। तो AB की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब निकालना है आपको PB की वैल्यू, तो क्या करेंगे AB माइनस AP PB इज इक्वल टू 3 - 1 कितना 2 हो जाएगा। तो PB इज इक्वल टू यहाँ से आएगा कितना 2। अब रेशियो आपको निकालना है, कौन सा रेशियो निकालना है आपको, AP अपॉन PB का। AB की वैल्यू क्या दी, AP की वैल्यू क्या दी 1, और PB की वैल्यू क्या निकल के आई 2। तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB, यानी इसको अगर रेशियो में लिखें तो लिखेंगे AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1:2। यही आपके रेशियो बनेंगे। क्वेश्चन ये प्रूफ कर लेना तो पूरा यहाँ पर क्यों। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें एक फिगर दिया गया और कह रहा कि AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, और लिखा देन AB² प्लस CD² वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को सॉल्व कर लेंगे, ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे। चलिए, तो इस पहले ट्राइंगल में यहाँ पर हो जाएगा इधर B, ये इधर हो जाएगा A, और इस तरफ हो जाएगा D। दूसरे ट्राइंगल में भी यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा D। सॉरी उल्टा बना दिया, यहाँ पर ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा D। देखिए यहाँ पर दोनों हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AB² इज इक्वल टू AD² प्लस BD², इक्वेशन 1। दूसरे दोबारा यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल्स इसमें लिखेंगे, इसमें AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC², इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब पहली इक्वेशन दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
इसमें आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर, इक्वल इधर क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस इस तरफ क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर और फिर माइनस का डी सी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, तो अब जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर इस तरफ क्या आएगा बी डी स्क्वायर और माइनस का डी सी स्क्वायर। देखिए ये माइनस इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस इसको इस तरफ ले आएंगे, तो बनेगा टोटल ओवरऑल यहाँ से बन के आएगा ए बी स्क्वायर, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल करके इस तरफ क्या आएगा बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, नहीं बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ इन दिस फिगर इफ ए बी एंड बी सी ए बी परपेंडिकुलर बी सी। देखिए लिखा हुआ ये लाइन क्या है ए बी, ये परपेंडिकुलर इससे बी सी की, ए बी परपेंडिकुलर बी सी के एंड डी ई, ये लिखा है डी ई, ये परपेंडिकुलर उससे ए सी कैसे, तो डी ई परपेंडिकुलर हो गया ए सी। तो प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए ई डी, ये क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए। दो ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे, एक ये ट्राइंगल इधर हो गया और एक इधर ट्राइंगल ऐसे हो गया, दोनों ट्राइंगल यहाँ पर बना देंगे। अब देखो अब इसमें लिखा हो ट्राइंगल ए ई डी, तो ए ई डी ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और दूसरा क्या लिखा ए बी सी, तो ए बी सी इधर ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए जो है ये दोनों क्या कॉमन है, एंगल ए और एंगल ए क्या कॉमन हो गया, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल ए बी सी भी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ ये वाला एंगल, तो लिखेंगे इसको एंगल ए ई डी और ये इसकी वैल्यू बराबर से एंगल दूसरा ट्राइंगल के एंगल ए बी सी के कितना 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री दिया गया। और इसके अलावा दोनों ट्राइंगल का एंगल ए ये क्या है कॉमन एंगल है, ये क्या हो जाएगा कॉमन एंगल। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल एंगल प्रॉपर्टी थी डबल ए प्रॉपर्टी, और इसी को हम लोग लिखते हैं एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा ये ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर हो जाएगा इसके ट्राइंगल ए बी सी की, यानी ट्राइंगल ए ई डी जो ट्राइंगल ए बी सी क्या सिमिलर हो जाएगा। कैसे, इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला है तो दोनों बराबर हो गए, और एंगल ए क्या कॉमन हो गए, तो यहाँ पर एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ए ई डी ट्राइंगल ए बी सी के यहाँ पर सिमिलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ इन द फिगर ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक यहाँ ट्राइंगल ए बी सी दिया गया, इसमें एंगल ए कितना 90 डिग्री दिया गया है। तो एंड लिखा हुआ एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी जो है वो बी सी क्या परपेंडिकुलर है, तो प्रूफ करना ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, तो सी डी ये प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये प्रूफ कर लाना है। देखिए अच्छा एंगल है 90 और ये दिया गया बीसी, ए डी परपेंडिकुलर बीसी, इसमें दो ट्राइंगल यहाँ बनाएंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसको पहले नोट कर लो, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी सी। तो इसमें यहाँ पर दो अलग अलग ट्राइंगल हम लोग यहाँ बनाएंगे इस प्रकार, एक ये ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल यहाँ अलग अलग ट्राइंगल बनाए जाएंगे, एक में रहेगा ए बी डी
ए बी डी और दूसरा रहेगा यहाँ पर ए डी सी, ए डी सी। अब देखिए तो बात करते हैं यहाँ पर ये ए बी लिखा है, तो ए बी इसकी माने ये परपेंडिकुलर मानेंगे, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इसका ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। क्या करेंगे यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या लिखा हो, ये बेस लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डी, तो क्या बी डी, हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बी डी और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा इधर, तो बी डी और ये आपका इधर एक रुकिएगा, इसका बड़ा मिस्टेक है, हाँ, तो ए बी और अपॉन में ए डी ये हो जाएगा इसमें ए बी अपॉन ए डी, और दूसरा यहाँ पर क्या बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, अच्छा बी डी और यहाँ पर ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, इसका बनेगा ए डी स्क्वायर और बी डी इंटू एक, उसको दूसरे प्रकार से करेंगे, ये लिखा है ए डी इंटू ए डी इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, इसको अपॉन में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा सी डी अपॉन ए डी। अच्छा, तो इसका यहाँ पर ये मतलब देखिए, जब यहाँ पर ये कहा गया है कि ट्राइंगल यहाँ पर ए, यहाँ पर जो ए एंगल जो है ये 90 डिग्री यहाँ पर है और ए डी परपेंडिकुलर बीसी हो गया, तो हमें ये चीज़ प्रूव करके लानी थी, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इनको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है इसका, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ए डी अपॉन बी डी, तो ए डी अपॉन बी डी, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर, तो ये इसका यहाँ परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये वाला, तो यहाँ लिख देते इधर ये परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पर इसका ये हो जाएगा बेस और ये इसका बेस हो जाएगा। तो अब ये प्रूफ हो गया है यहाँ से, थोड़ा सा इसमें मानना पड़ता है, फिर दोबारा समझिएगा, दोबारा बता दें। ये क्या लिखा है यहाँ पर, ये इसका ये परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, दो ट्राइंगल ऐसा अलग बना देंगे, बस इसको हमें ये ज्ञात करना कि हाँ ये बी डी क्या इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये ए डी इसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा बी डी अपॉन यहाँ पर हो जाएगा ए डी इक्वल टू, इस तरफ अब बात करते हैं बेस की, तो बेस यहाँ पर इसका क्या ए बी, तो बेस यहाँ पर इसका आपका हो जाएगा एक बार दोबारा ये ए बी अपॉन ये वाला, तो ए डी इंटू ए डी ये बना इधर से, तो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। और फिर क्या आता है यहाँ पर सी डी आता है, समझ कर उसका समझने क्यों है, ठीक है। इसका फॉर्म में हो गया सी डी, ये बेस और यहाँ पर ये इसका ये वाला बेस, ठीक है। जरा एक बार पकड़ाना जरा, चलिए देखिए ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, ए डी इंटू ए डी इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बी डी इंटू सी डी, तो यहाँ पर जो है ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। अब इसको हमें प्रोपोर्शन में लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर दो ट्राइंगल अलग अलग सॉल्व करेंगे। अभी देखिए इसमें ये नहीं पता है कि इसमें लोग क्या मानेंगे, ये इनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ रखेंगे, एक को इधर रखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर ए बी डी और दूसरे को यहाँ रखेंगे ए डी सी, ए डी सी ऐसे करके, तो लिखा है ए डी के प्रोपोर्शन बी डी। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये जो ए डी वाली साइड है, ये वाली ए डी वाली साइड, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में किसके हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इसका क्या कहते हैं, ये वाला ए डी जो है ये प्रोपोर्शन में आएगा इसका, मतलब ये इसको मानेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो इसको ही मानेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर। अब क्या आता है सी डी, तो सी डी यहाँ ये लिखा हुआ है ये, तो सी डी अपॉन ए डी, तो सी डी यहाँ पर ये इसका बेस हो जाएगा और यहाँ पर ये इसको बेस मानेंगे। बस इसमें एक इतना समझना है, अगर ये प्रोपोर्शन वाला अगर ये खेल समझ में आएगा तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब इन्हीं प्रोपोर्शन के द्वारा हम लोग ये प्रूव करके लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर ये था, अभी नहीं पता था इसमें क्या करना था, हमने इसको प्रोपोर्शन में कर दिया। अब देखिए दोबारा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर जो ट्राइंगल ए बी सी
सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एडीसी के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर का यहाँ पर बीडी लिखा है, इसका परपेंडिकुलर क्या लिखा है, एडी लिखा है, इक्वल का इधर, इसका बेस यहाँ पर एडी लिखा है, एडी, और इसका बेस यहाँ पर क्या है, बीडी, सॉरी डीसी, इसका बेस यहाँ पर क्या होगा, डीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आएगा एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी। देखिए तो वही चीज प्रूफ होगा आगे, सिंपल सा था, बस यहाँ पर दोनों ट्राइंगल को अलग कर लेंगे, यहाँ पर से समझना कि परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, बेस उसको मानेंगे, और इसको समझने के लिए यहाँ पर ये करेंगे एडी के अपॉन बीडी ले आएंगे, एडी के अपॉन बीडी लेंगे, और यहाँ पर सीडी के अपॉन एडी ले जाएंगे, बस ऐसे यहाँ रेशियो बना लेंगे, रेशियो बनाकर यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल कर देंगे, सेम कर देंगे, बस प्रूफ करके आ जाएगा आपका। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार प्रूफ करना हो गया। लिखा हुआ इनइक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 इनइक्विलेटरल ट्रायंगल, prove that 3 times of square of any side is equal to 4 times of the square of any its altitude। मतलब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे लगाएंगे, एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका अल्टीट्यूड एडी हो जाएगा, अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ से एडी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसका यहाँ जो क्या लिखा हुआ है, हाँ इसकी, ठीक है, प्रूव दैट 3 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइड, यानी इसकी कोई भी साइड है इसका 3 टाइम, इसके स्क्वायर का 3 टाइम है, ठीक है, जैसे यहाँ पर साइड का एडी एबी, तो इसके स्क्वायर का 3 टाइम वो बराबर होना चाहिए किसके, इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी अल्टीट्यूड, इसका अल्टीट्यूड जो है एडी, इसके यहाँ पर 4 टाइम के ऑफ एनी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, यानी इसके अल्टीट्यूड का स्क्वायर करते हैं 4 टाइम। तो कहने का मतलब ये बात हमको प्रूफ करके यहाँ से लानी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं इसको यहाँ से ए कर लेट कर लेंगे, ये साइड ए हो जाएगी और ये साइड भी ए हो जाएगी, इसको ए करके ऐसे हम लोग लेट कर लेंगे। अब इसको जब लेट कर लिया, यहाँ से एक अल्टीट्यूड डाल दिया एडी, तो ये हाफ हो जाएगी, यहाँ से a/2 हो जाएगी, पहले ए थी तो अब ये क्या हो गया, a/2 हो गई। अब उसके बाद अब यहाँ से हमें ये कंडीशन प्रूफ करके लानी है, तो क्या कर लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें हो जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसमें ये बात कर सकते हैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसकी साइड हो जाएगी ए, तो ए स्क्वायर, देन उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे ए डी स्क्वायर, ये फाइंड करना ए डी स्क्वायर प्लस बी डी, क्या लिखा है a/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a/2, इसका स्क्वायर a/2 का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा ए डी स्क्वायर प्लस इस तरफ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4। ये बात है, क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको इधर ले आएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसके नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ से आएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, 4a स्क्वायर में a स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसके नीचे 1 मान फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a डी स्क्वायर। ए स्क्वायर जो वैल्यू यहाँ पर है, ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या सॉरी ए स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं ए बी बी सी और यहाँ पर ए सी, इन सब की वैल्यू क्या है ए, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब हमने इसकी साइड अगर ए लेट कर ली थी तो ये वाली ए साइड ए बी हो सकती है, बी सी हो सकती है, ए सी हो सकती है। अब जो भी हमको प्रूफ करके लाना है हम उसी के अकॉर्डिंग हाइट देंगे। 3 इंटू ए को मानेंगे हम लोग यहाँ पर ए बी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ए बी के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पर आएगा 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। और यही चीज प्रूव करना था, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड के स्क्वायर का 3 टाइम उसी ट्राइंगल के अल्टीट्यूड के स्क्वायर 4 टाइम के बराबर होना चाहिए, जो कि पूरी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का।
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ इन द फिगर एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। ये लिखा हुआ एस एंड टी, अरे तो एस एंड टी आर द साइड आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें लिखा हो कि एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। तो एंगल पी है तो ये बराबर किसके, आर टी एस के, आर टी एस के, इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे यहाँ पर लिखा हो तो प्रूव करना ट्राइंगल आर पी क्यू का सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल आर टी एस से। तो देखिए कौन कौन से ट्राइंगल रख सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल यहाँ रखेंगे, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल। क्या इसको करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा एस टी आर। अब इसमें कह रहा है कि एंगल पी की वैल्यू जो है एंगल टी के बराबर है और एंगल आर दोनों कॉमन है, तो इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस टी आर। दोनों ट्राइंगल में क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है इस ट्राइंगल में एंगल पी और इसका करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल टी जो कि दिया गया, और इसी को हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, ये लिखा आर टी एस, इसी को आर टी एस लिखेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एंगल आर जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएंगे, कॉमन एंगल क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कॉमन एंगल। और ये दो बात यहाँ से क्लियर हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये है कि इसमें आप लगेगी सिमिलरिटी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, डबल ए प्रॉपर्टी से, यानी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल ये दिखा आपका पी क्यू आर, ये सिमिलर हो जाए इसके ट्राइंगल एस टी आर के, एस टी आर के सिमिलर होगा। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ इन द फिगर पी एस अपॉन क्यू एस, पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ये यहाँ पर साइड रेशियो में दी गई, एंड पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज ट्राइंगल। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर जो किसके यहाँ पर सिमिलर होगा, किस ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इसमें साइड दी गई है, पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल पी टी अपॉन टी आर। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो ट्राइंगल बनाएंगे लोग ऐसे, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। इसमें क्या होगा, यहाँ लिखेंगे पी एस टी, ट्राइंगल पी एस टी, और दूसरा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, पी आर क्यू। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पी एस टी जो ट्राइंगल है इसका जो एंगल बन रहा है, एंगल पी एस टी जो है यहाँ पर, ये वाला एंगल पी एस टी जो है ये यहाँ पर आपका जो है करस्पॉन्डिंग हो जाए किसके, पी आर क्यू के। तो एंगल पी आर क्यू के क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो अगर ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा तो यहाँ लिख दे रहे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एक ये भी चीज है कि आपको यहाँ पर जो इसमें लिखा हुआ पी एस टी, ये आपका पी आर क्यू के भी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, पी आर क्यू इसके भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इसके भी क्या बनेगा, यहाँ से करस्पॉन्डिंग बनेगा। आप समझिए यहाँ पर ये लिखा पी एस अपॉन एस क्यू, तो पी एस ये वाली साइड अपॉन एस क्यू, ठीक है, पी एस अपॉन क्या लिखा यहाँ पर, एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू से इसके यहाँ पर ये। चलिए अब इसको भी आगे प्रूव करेंगे, फिलहाल ये देखिए यहाँ पर ये। तो अब इसके बाद अब वापस हम लोग इसी यहाँ पर चीज में आएंगे, और एक चीज यहाँ पर और दी गई है कि एंगल पी जो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। ये दो बातें यहाँ से तो क्लियर हो गई, एक ये करस्पॉन्डिंग वाला और यहाँ पर एक कॉमन वाला, ये दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। एंगल पी दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा और एंगल एस जो है ये एंगल आर के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर एंगल एस जो है एंगल क्यू के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल जो, अगर एंगल एस जो है एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो है हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पी क्यू जो है ये पी आर के बराबर हो जाएगा। पी क्यू जो है ये किसके बराबर होगा, पी आर के, क्यों, ये और ये करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी एस अपॉन, इसको लिखेंगे
पी क्यू इक्वल करके यहाँ से क्या हो जाएगा पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन यहाँ पर आपका हो जाएगा पी आर। ये इसके यहाँ पर इसके प्रोपोर्शन हो जाएंगे, ये वाला अगर इसके करस्पॉन्डिंग हो गया तो इसके प्रोपोर्शन भी हो गया। तो अब यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे, थोड़ा सा समझिए क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी, पी आर अपॉन पी टी। अब दोनों साइड 1 को माइनस कर देंगे, पी क्यू अपॉन पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी टी। तो क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे, यहाँ पर इसके नीचे 1 मानेंगे। तो 1 1 मान के जब इसको एक सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको इधर इस तरफ बता देंगे, यहाँ जहाँ जगह है इसको दोबारा फिर से बता देंगे। तो देखिए ध्यान देखिए, तो इधर इसको लिख सकते हैं क्या पी क्यू माइनस पी एस, पी क्यू माइनस पी एस अपॉन में क्या हो जाएगा पी एस इक्वल करके इस तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा पी आर माइनस पी टी। देखिए यहाँ पर पी आर और माइनस का पी टी, तो यहाँ लिखेंगे पी आर माइनस पी टी और अपॉन में इधर क्या हो जाएगा पी टी। हाँ अब देखिए पी क्यू माइनस पी एस, तो कहाँ गया पी क्यू और माइनस पी एस, यानी कि पी क्यू जो बड़ी वाली साइड है, तो बड़ी साइड में जब छोटी साइड घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ये एस क्यू मिलेगा। जब इस बड़ी साइड में से ये छोटी साइड यहाँ से घटा देंगे तो हमको ये वाली साइड मिलेगी जिसको बोलते हैं एस क्यू। तो पी क्यू माइनस पी एस यहाँ पर क्या लिखेंगे एस क्यू और अपॉन में क्या हो जाएगा पी एस इक्वल कर पी आर माइनस पी टी। ठीक इसी प्रकार इस बड़ी वाली साइड में से पी आर में से अगर पी टी घटा देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर टी आर मिलेगा। क्या मिल जाएगा यहाँ से टी आर मिल जाएगा। तो टी आर अपॉन में पी टी, इसको उल्टा उबार कर लेते लिखेंगे पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में टी आर। तो इस फिगर से हमको ये दिया गया है, इस मतलब कि इस फिगर से हमने यहाँ पर ये प्रूफ लाए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ट्राइंगल पी एस टी जो है ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल पी एस टी, ये सिमिलर हो जाएगा इससे सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू के। तो पी आर क्यू के लिख देंगे ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू। ये पूरा दिखा है आप इसमें हिंदी को भी मैं आती है करने में। इन ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन व्हिच एबी एसी इज इक्वल टू बीसी। इसमें एसी बराबर क्या बीसी वैल्यू दी गई है। इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर देन प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो प्रूव करना क्या कि ABC क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो इसको यहाँ पर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे, तो इसको लिख लिया ऐसे करके बना। अब लिखा हुआ यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड इक्वल है, AC बराबर BC लिखा है। इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर देन प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC का एक राइट एंगल ट्राइंगल होने चाहिए। AC बराबर किसके आ रहा है, BC के आ रहा है, तो AC बराबर BC लेंगे। तो इसको इधर बनाएंगे यहाँ से ABC देन AC इज इक्वल टू BC। ऐसे आपको ये और ये बराबर बनाएंगे AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो दो साइड यहाँ बराबर है, ये साइड इक्वल हो गई। तो इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से इसको हाइपोटेनस क्या कहते हैं उसको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें आप देखिए एक मिनट का साइड थोड़ा सा गलत हो गया, इसको C इधर मानेंगे और B इधर मानेंगे। तो ये हो जाएगा AB, जहाँ AC लिखा वहाँ पर क्या हो जाएगा AB, और जहाँ पर आपका AB का वहाँ हो जाएगा AC। ठीक है, AC स्क्वायर। तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसमें एक हमें कंडीशन दी गई कि क्या लिखा है कि AC बराबर क्या है BC के, दिया गया है AC बराबर क्या है BC के। और आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो कि AC बराबर BC दिया गया। तो हम कहने का मतलब यहाँ पर ये लिखते हैं कि AB स्क्वायर तुम्हारा चल ही रहा है ऐसे यहाँ पर, और AC स्क्वायर को ऐसे ट्राइंगल देंगे और BC की जगह पर क्या लिखेंगे AC स्क्वायर लिख देंगे, BC की जगह पर AC लिख देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा AC स्क्वायर। तो इधर से आपका बनेगा क्या AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ आपका हो जाएगा 2AC स्क्वायर
तो यहाँ पर हमारे टू ए बी स्क्वायर बन गया। तो अब हमको ये प्रूव करना था कि ट्राइंगल ए बी सी क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो देखिए जब यहाँ से हमारी ये चीज़ प्रॉपर्टी यहाँ पर सॉल्व हो गई है तो अपने आप यहाँ से जो है ए बी सी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। लिखेंगे देन ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है, कैसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, whose साइड इज ए, ये ए दिया गया है, ए साइड वाला ए दिया गया है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट इट्स अल्टीट्यूड इज a रूट 3/2। मतलब यहाँ पर एक हम ट्राइंगल बनाएंगे ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी करके, एबीसी करके यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी साइड यहाँ पर ए लेट कर लेंगे, जो कि दिया गया, लेट कर अपने दिया गया यहाँ पर ए और ए। तो यहाँ पर लिखा है ए बी और बी सी और सी ए, इन सब की वैल्यू हो जाएगी ए। तो कह रहा है यहाँ पर प्रूव दैट इट्स अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब होता है इसकी हाइट, तो ये जो हाइट हो जाएगी ए डी। ये प्रूव कर लेना ए रूट 3/2। तो प्रूफ यहाँ पर करना है कि इसकी हाइट जो है ए डी वो होनी चाहिए क्या, रूट 3a या a रूट 3/2। ये प्रूफ करके यहाँ लाना है। तो देखिए जब ए बी ए सी और सी ए सभी साइड ए दी गई तो यहाँ जो बी डी जो इसका हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a/2, बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2। तो फिर से यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम इसका यूज किया गया है। तो ए बी की वैल्यू क्या देंगे यहाँ से a, तो a का स्क्वायर, ए डी वैल्यू फाइंड करना है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी वैल्यू क्या देगा a/2 का स्क्वायर, देन a स्क्वायर इक्वल टू, इसको ये प्लस से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या बनेगा ए डी स्क्वायर। इसे नीचे 1 कर लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। देन ए डी से यहाँ स्क्वायर हटेगा, जब ए डी से स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर हटने पर यहाँ पर क्या बनेगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको लिखेंगे ए डी इक्वल टू, क्योंकि 3 जो होता है किसी का स्क्वायर नहीं होता तो रूट में रहेगा, और a स्क्वायर में तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा a, और 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या, रूट 3a/2। तो ए डी की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ से आ जाएगी रूट 3a/2। यही प्रूव करना था यहाँ से। तो इसका अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा रूट 3a/2। तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा द पॉइंट डी इज ऑन द साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। एक पॉइंट डी दिया गया जो ट्राइंगल ABC के साइड AC पर कहीं बना हुआ है, सच दैट इस प्रकार दिया गया कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABD, यानी एंगल ACB की वैल्यू बराबर है ABD के। तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC ये सिमिलर होगा किसका, ट्राइंगल ADB के। तो ADB, तो इसको ऐसे बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर ABC, उसके बाद लिखा हुआ है D इज द पॉइंट ऑन साइड AC। D यहाँ पर क्या पॉइंट है AC पर, D यहाँ पर एक पॉइंट है किस पर AC पर, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। अब लिखा हुआ है कि ACB, तो ACB एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा ACB, और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है ABD, तो ABD एक ये छोटा ट्राइंगल बनेगा। तो 2 ट्राइंगल यहाँ लिखेंगे ऐसे, एक ये और एक इस प्रकार। देखिए क्या लिखा है ACB, यानी A इधर रखेंगे, C इस तरफ और B इधर। इसमें क्या लिखा हुआ है ABD। देखिए यहाँ अगर ACB ऐसे लिखा था तो यहाँ पर ABD ऐसे लिखेंगे, ABD जैसा यहाँ पर एंगल जिस साइड बोल रहा है उसी साइड चलेंगे। अब इसके बाद यहाँ से कह दिया इसमें एक चीज कह रहा है कि ACB यानी कि ये वाला एंगल जो है इसकी वैल्यू बराबर है इसके ABD के, तो ये एंगल इससे करस्पॉन्डिंग हो गया। तो प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC जो है ट्राइंगल ADB के सिमिलर होना चाहिए। तो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हमको दिख रही है
कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, और एंगल है यहाँ पर क्या कॉमन है, एक ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और एंगल है कॉमन होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसको लिखेंगे एंगल ए सी बी की वैल्यू बराबर किसके हैं, एंगल ए बी डी के। ये क्यों है, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी की वजह से, करस्पॉन्डिंग साइड की वजह से, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, जो भी बोलो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल या करस्पॉन्डिंग साइड है। उसके बाद एक चीज ये कह रहा है कि एंगल ए बराबर है एंगल ए के, क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्राइंगल पे ये दिया गया है एंगल ए, तो ये कॉमन एंगल बनेगा, यहाँ से कॉमन एंगल बन गया। तो सिंपल से यहाँ पर सीधी बात है कि ये एंगल प्रॉपर्टी से, इसकी प्रॉपर्टी से एंगल प्रॉपर्टी से, ये ट्राइंगल ए बी सी, हाँ ए बी सी, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा है ए बी सी, ये सिमिलर हो जाएगा इसका ट्राइंगल ए डी बी के, ट्राइंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यही प्रूफ करना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर ट्राइंगल PQ के, if BC is equal to 8 cm, PQ is equal to 4 cm, BA is equal to 6.5 cm और AB वैल्यू दी गई 2.8 cm, then find the length of CA। तो CA की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल दिए गए ABC, एक ये वाला ट्राइंगल AB और C, और एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ दिया गया क्या, APQ। तो APQ ऐसे करके, तो यहाँ पर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब यहाँ पर इनकी यहाँ पर साइड जो है प्रोपोर्शन में होंगी। तो जो साइड की वैल्यू दी गई पहले वो नोट करेंगे। BC वैल्यू क्या दी गई 8, तो BC वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 8। PQ कितना दिए गए 4। उसके बाद BA, तो BA ये इस तरफ कितना दिए गए 6.5। आगे AP वैल्यू दी गई 2.8, AP वैल्यू दी गई 2.8। और क्या लिखा हुआ है, तो कह रहा फाइंड करना है CA और CA लेंथ फाइंड करनी, और क्या लेंथ फाइंड करना है AQ। ये दो साइड बतानी है, एक CA साइड और एक AQ साइड। तो देखिए यहां पर लिख ले पहले, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC बाय सिमिलरिटी। इसमें जब सिमिलरिटी का यूज करेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर AP के अपॉन हो जाएगा CA, तो AP अपॉन CA इक्वल करके इस तरफ हो जाएगा AQ अपॉन में हो जाएगा AB, AQ अपॉन में क्या हो जाएगा AB, और इधर क्या लिखा PQ, तो PQ अपॉन में क्या हो जाएगा BC। ये सारी वैल्यू यहाँ नोट कर देंगे जो दिया गया है। AP की वैल्यू क्या दी गई 2.8, AP की वैल्यू दी गई 2.8, CA की वैल्यू फाइंड करनी है। AQ वैल्यू कितना दिया गया, AQ पर फाइंड करना है, और AB वैल्यू दिया गया 6.5, PQ वैल्यू दी गई 4 और BC कितना दिया गया 8। तो दो वैल्यू यहाँ पता करनी है। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे 2.8 अपॉन CA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/8, क्योंकि इनको एक साथ सॉल्व किया है तो वो इससे कट जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे 2.8, यहाँ पर हो जाएगा 2.8 अपॉन में CA इज इक्वल टू 1/2। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, CA इज इक्वल टू 2.8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, फिर कैरी 1 आया, तो 4 और 5, तो 5.6 सेंटीमीटर। ये तो होगा CA की वैल्यू। अब हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर देंगे जैसे इसमें किया था। तो यहाँ लिखेंगे अगेन AQ अपॉन 6.5 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 4/8। फिर से वैल्यू सॉल्व कर देंगे, यहाँ लिखेंगे AQ अपॉन 6.5 इज इक्वल टू 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, AQ इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 6.5 अपॉन 2, ये पॉइंट हटा देंगे, जीरो इधर बढ़ा देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे दोबारा। AQ बराबर 3 दूनी 6, 1 बचा, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा देंगे, तो 32.5 में 10, फिर 10 हटा देंगे, इधर जीरो बढ़ा देंगे,
तो ए क्यू इज इक्वल टू आएगा कितना 325/100। अब डिवाइड कर देंगे तो ए क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी 3.25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार यहाँ से ए क्यू और सी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों को यहाँ पर एक बार बराबर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा हुआ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तुम्हारा कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी। इसमें लिखा है AB इज इक्वल टू AC, AB की वैल्यू किसके AC के बराबर है, एंड BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, और BD जो है वो AC पर क्या परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट B पॉइंट से। देन प्रूव दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC इनटू DC, ये प्रूव करके आना है। तो एक ट्राइंगल ऐसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे A, ये B और C। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है BC यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, क्या लिखा BD ये परपेंडिकुलर है किसके AC के परपेंडिकुलर है। तो A तो B इधर रहेगा और B इधर से आ जाएगा, AC परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BD। ठीक है, तो प्रूव करना है BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC इनटू DC, यहाँ पर ये प्रूव करके लाना है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ पर यानी दो साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड मान चलते हैं इसके बराबर, वो दिया भी गया है। तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, ये आपका गिवन है। AB इज इक्वल टू क्या है AC, आपका यहाँ पर ये गिवन हो गया है। देन दोबारा यहाँ लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा ABC पूरा जो रखेंगे। अच्छा ये परपेंडिकुलर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, ABD ट्राइंगल यहाँ यूज करेंगे, तो इस तरफ लिख देंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर AD लिखते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये यहाँ पर वैल्यू गिवन है, तो एक काम इसमें ये है, इसमें दूसरा ट्राइंगल रखेंगे, इससे रखने पर नहीं आएगा। लिखेंगे ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब सही है, पूरा ट्राइंगल यहाँ रखेंगे ABC। तो ये और ये साइड बराबर हो जाएंगे और ये साइड डिफरेंट है आपका, तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर क्या AB स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्योंकि AB AC के बराबर है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो AC स्क्वायर लिख देंगे इक्वल करके BC, उसको ऐसे लिख दीजिए BC स्क्वायर प्लस, अब ये क्या लिखा है AC स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर को लोग यहाँ पर ये ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या AD प्लस DC, AD प्लस DC, ये इसका स्क्वायर यहाँ से। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये वाला AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, तो BD को ऐसे रखेंगे यहाँ से प्लस AD के आप लिखेंगे AC माइनस DC, AC माइनस DC का स्क्वायर, ये AB स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप AB के ऊपर AC। चल रहा है कि रोक दिया है? इस ट्राइंगल पे यहाँ पर इसको लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू इधर से आएगा क्या BD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर। ये आपका आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बनेगा यहाँ से। तो AB स्क्वायर इसे रख दीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD को ऐसे सॉल्व कर देंगे BD स्क्वायर प्लस, अब क्या लिखा AD, तो AD की जगह पर लिखा जा सकता है AD को लिख सकते हैं यहाँ पर AC माइनस DC, मतलब यहाँ पर आपको लिखा है ये AD की वैल्यू यहाँ दी गई है और निकाल, और इसको क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर इस बड़ी साइड में से अगर ये साइड घटा दें तो ये निकल के आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या AC माइनस DC, इसको लिखा जा सकता है AC माइनस DC, तब
ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए सी, क्यों? क्योंकि ए बी ए सी के बराबर है, तो इसको यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab माइनस का 2 इंटू ए सी और इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लिखा है माइनस का 2ac इंटू डी सी, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 0 इज इक्वल टू, पहले दोबारा लिख दें, बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यहाँ प्लस बचा आपका डी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए सी इंटू डी सी। तो ये ए सी लिखा हुआ है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ से आपका बनेगा क्या, ये माइनस से डरा प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू ए सी इंटू डी सी इक्वल करके यहाँ से आएगा बी डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर या डी सी स्क्वायर। तो ये लिखा है बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक चीज यहाँ ये निकल के आती है कि बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, 2ac इंटू डी सी इक्वल करके इसकी जगह पर क्या लिखेंगे यहाँ से बी सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, तो कोई आगे पीछे का कोई दिक्कत नहीं। तो 2ac इंटू डी सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, इसमें इतना से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है इन द फिगर DE पैरेलल BC, यानी DE के सामने क्या है BC दिया गया है। इफ DB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू क्या दी 10 सेंटीमीटर, ये लिख ले रहे हैं यहाँ पर DB बराबर 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10.8 है, 10.8 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू दी है 2.7 सेंटीमीटर। उसके बाद EC की वैल्यू क्या दी है 8.1, तो EC की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.1। देन आपसे कह रहा है कि AD की वैल्यू क्या होगी, AD की वैल्यू अगर ये DE इसके पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, तो इसको पहले लिख लें यहाँ पर DE पैरेलल हो रहा है किसके BC के, तो इसका मतलब ये है कि AD और BD ये आपके प्रोपोर्शन में हो जाएंगे और इसी प्रकार AE अपॉन EC ये भी सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो जो वैल्यू उसको नोट कर देते हैं, AD को यहाँ नोट कर देंगे ऐसे, BD को क्या दी है 10.8, देन AE की वैल्यू क्या दी है 2.7 और EC की वैल्यू क्या दी है 8.1। ये पॉइंट हटा लेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से काटेंगे तो 9 से काटने पर 3 9 से 27 और 9 ने 21, फिर से काटेंगे 1/3 आएगा। उसके बाद लिखेंगे AD अपॉन 10.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AD की वैल्यू आ जाएगी क्या 10.8/3। इस पॉइंट से इसको काट देंगे, कितना आएगा 3 टाइम्स और ये कितना बचेगा 18 यानी कि 6, तो 3.6। तो AD की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी आएगी यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है इन द फिगर ABCD, एक फिगर दिया गया ABCD, ये ट्रेपेजियम है, ABCD का एक ट्रेपेजियम है, इसमें AB पैरेलल है किसके DC के, यानी AB के सामने यहाँ पर क्या है DC दिया गया, ठीक है, एंड BC पैरेलल यहाँ लिखा हुआ है एंड E एंड F आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड, और E और F जो नॉन पैरेलल साइड यानी जो बराबर नहीं है AD और BC की बात की जा रही, इसके मिड पॉइंट है E और F। आगे लिखा हुआ है S रिस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, इस प्रकार दिए गए कि EF जो है ये वाला EF ये भी DC के क्या पैरेलल। तो यहाँ दो बातें प्रूव हो रही हैं। पहला यहाँ पर क्या है कि AB पैरेलल है DC के एंड लिखा हुआ है कि EF ये भी पैरेलल है किसके DC के। ये दो बातें यहाँ से प्रूव होती हैं। अब एक काम करेंगे, यहाँ से A को C से यहाँ ज्वाइंट करेंगे, A को C से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। जैसे ही आपने A को C ज्वाइंट कर दिया तो यहाँ पर G एक पॉइंट निकल के आता है। यहाँ पर G क्या है, G EF पर एक पॉइंट है, तो यहाँ लिखेंगे G इज द पॉइंट ऑन EF
जी क्या यहाँ पर एक पॉइंट है, ई एफ पर एक पॉइंट है। तो इसमें कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल ए ई जी रखेंगे और फिर उसके बाद ट्राइंगल ए डी सी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई जी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दो ट्राइंगल यहाँ रखे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी डी जी सी। तो ए जी अपॉन जी सी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा ट्राइंगल रखेंगे इन ट्राइंगल ए, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक ये ट्राइंगल रहेगा ए सी बी और दूसरा ट्राइंगल जी सी एफ। अब यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी सी एफ, ये सी लिखा हुआ है। तो ए सी बी यानी कि ए सी बी और दूसरा ट्राइंगल क्या है जी सी एफ, तो जी सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या बी एफ अपॉन एफ सी, तो एफ बी अपॉन एफ सी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले दूसरी इक्वेशन से। तो यहाँ से ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन सी जी सी क्या दोनों कॉमन है, अब बचेगा क्या ए ई अपॉन ई डी और एफ बी अपॉन एफ सी, तो इनको लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा एफ बी अपॉन एफ सी, एफ बी अपॉन एफ सी। तो यही चीज प्रूव करके यहां से लानी थी। चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जो है 2022 से 23 दोनों कॉम्बिनेशन के हैं। तो जो अनसॉल्व के मैथ वाले में है उसमें 2022 और 23 के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए, इन्हीं को लगाइएगा और पूरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।